गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर शुरू कर रखा था, उसकी लास्ट वीडियो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, उसकी एसिडिटी की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। एसिडिटी क्या है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है 2RCOOH में अगर हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपका सोडियम मेटल जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है 2RCOO, देखो ये आपका हाइड्रोजन की जगह हटकर सोडियम यहां आ गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। सेम एसिड किसी बेस के साथ कर रहा था तो सेम आपका सोडियम एसिटेट बना और वाटर बाहर निकल गया। और अगर हम किसी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, तो आपका सोडियम एसिटेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। हमारी इसमें मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा दिखा रखा है। भाई मान लो RCOOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको एक एनायन मिलेगा। देखो इसका यहाँ पर क्लीवेज होगी, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होगा। ये H इस H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और RCOO नेगेटिव एनायन बनेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इस फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्टेबल एसिड होगा। क्या होगा? स्टेबल एसिड होगा। ये स्टेबल एसिड है। RCOOH को दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। नेगेटिव एनायन दो फॉर्म में हो सकता है, एक यहां डबल बॉन्ड, एक यहां डबल बॉन्ड, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये आपके सामने है। फिर अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, ये रिएक्शन का जो सिंबल मैंने दिखाया है ये वाला, ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम का है। के इक्विलिब्रियम जो आपने +1 चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर देखा था +1 क्लास में। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भाई क्या है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट RCOO नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। आपका के इक्विलिब्रियम, मान लो मैंने यहां 1 मोल तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिया और 100 ml ले लिया, 1 मोल तो ले लिया किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, और 100 ml ले लिए किसके? वाटर के। तो एक मोल इनका बनेगा, एक मोल इनका प्रोडक्ट का बनेगा। भाई एक मोल तो 99 रह गए, 99 यहां पर इनटू में ऐड होंगे जो Ka के बराबर होता है। Ka क्या है? एसिडिक कांस्टेंट है। क्या है? एसिडिक कांस्टेंट है। अगर pKa वैल्यू कम है तो एसिडिटी हाई होगी, अगर Ka वैल्यू हाई है तो एसिडिटी भी हाई होगी। कुछ मैंने आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ट्राइफ्लोरो एसिड। CF3COOH, इसकी pKa वैल्यू 0.23 होती है, बेंजोइक एसिड की 4.23 होती है, एसिटिक एसिड की 4.76। जैसे जैसे pKa वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एसिडिटी डिक्रीज होती है, If the pKa value is increased then the acidity decreased. फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में क्या है? आपका एक क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट, देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनको जैसे ही मैंने प्लस किया और क्या हुआ? H+ एसिडिक की प्रेजेंस में जब इसको हीट करवाया P2O5
की प्रेजेंस में मैंने इसको हीट करवाया तो आपका यहां से H और इसका OH वाटर बनकर बाहर निकल जाएगा और बाकी CH3COO CH3COO और CH3 के साथ इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। एस्टरिफिकेशन 9th 10th से सीखता है एस्टरिफिकेशन, प्लस में भी सीखी है एस्टरिफिकेशन। भाई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड जब किसी इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फॉर्म और वाटर रिलीज होता है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब अमोनिया के रिएक्शन करते हैं तो CH3COO आपका NH4 देखो NH3 एसिड के साथ जुड़कर NH4 बनाता है और जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर यानी कि दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन यहां से तो वाटर निकल जाएगा, आपका NH2 रह गया और CH3CO रह गया। भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, भाई क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट में क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, स्टार बना लेना इस रिएक्शन को। भाई ये रिएक्शन आएगी पेपर में, हेल वोल्हार्ट जेलेंसिक रिएक्शन। वेलहार्ट जेलेंसिक रिएक्शन क्या है, आपका एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। इसको क्या हुआ, हैलोजेंस और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे और वाटर ऐड कर देंगे, एक्स की जगह हम यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, तो ये आपका हैलोजन इस कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा। तभी मैंने कहा है हाइड्रोकार्बन पार्ट पर हैलोजन जुड़ेगा और RCH और वाटर आपका रिलीज हो रहा है और X जो है HX यहां से एक H देखो H2 लेना है यानी X में हम Cl2 लेंगे तो एक Cl तो यहां जुड़ जाएगा X की जगह और एक HCl यानी कि HX की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है भाई, ठीक है भाई। आगे अगर अमाइन चैप्टर करना है तो उसकी वीडियो भी मैं अपडेट करता रहूंगा, ठीक है।